नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये क्लास जो है ये केबीएस एग्ज़ाम जिन भाई बहनों का 28 को एग्जाम है उन सभी के लिए ये क्लास हमारी है। क्योंकि आपने जो पहले पढ़ रखा है सिर्फ उसी की रिवाइज कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम देकर मुझे ये समझ में आया है अगर हमें नया पढ़ने की जरूरत है कि जो रिमझिम पाठ्य पुस्तक है यहाँ से हिंदी में आपके 8 से 9 नंबर, यहाँ तक 10 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से 5 से 6 नंबर रचना से पूछिए, इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आप पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ से जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप इसको पढ़ के चाहें एक सरसरी निगाह से आप देख लेंगे तो भी आप जो है ऑप्शन देख के कराएंगे। तो बस हमने इसीलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है और आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी जो है हेल्पफुल भी साबित होगा, मुझे पूरा यकीन है। कक्कू कविता, ये कक्कू जो है ये कविता किसकी है? ये क्वेश्चन 25 तारीख को फर्स्ट में हमने एग्जाम दिया, वहाँ पूछा गया था कि रमेश शाह की है। छोटी सी हमारी नदी कविता जो है ये जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। आपसे क्वेश्चन किसकी कविता है या यात्रा वर्णन है या फिर किसने लिखा है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। चुनौती हिमालय की, ये क्या है? यात्रा वर्णन है। नाव बनाओ, ये क्वेश्चन भी जो है 25 तारीख के फर्स्ट एग्जाम जो है वहाँ पर पूछा गया। हरकिरदार गुप्त का है। दान का हिसाब एक कहानी है और ये कहानी जो है सुकुमार सिंह गुप्ता की है। इसके बाद है कौन क्या है? कविता है जो सोहनलाल द्विवेदी की है। और जो हमने जब एग्ज़ाम वहाँ पे दिया था तो वहाँ पे एक कविता पूछी गई, खिलौने वाला जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, खिलौने वाला ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये क्वेश्चन भी उस दिन पूछा गया था। इसके बाद है एक माँ की बेबसी कविता है गोविंद नायर की। ये जो कहानी है यहाँ पे बच्चा जो है अपाहिज होता है और उस अपाहिज बच्चे की कहानी से अपाहिज बच्चे की बेबसी से माँ परेशान होती है कि हमारा बेटा अन्य बच्चों की तरह क्यों नहीं है। ये कहानी इसमें दर्शाई गई है। दोस्त की पोशाक, बहुत मस्त कहानी है दोस्तों, आप एग्ज़ाम देख के आइए और ये कहानी को ज़रूर पढ़िएगा। यदि आपके पास टाइम है तो आप इस कहानी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत मैंने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी NCERT की बुक में मुझे सबसे अच्छी कहानी यही लगी। यहाँ पे होता क्या है, इसमें पात्र हैं नसरुद्दीन और जमाल साहब, पात्र भी पूछे जा रहे हैं। तो ये जो नसरुद्दीन होते हैं, जमाल साहब जब इनके घर आते हैं तो इनको कहते हैं कहीं घूमने जाना है। तो नसरुद्दीन कहते हैं, जमाल साहब कहते हैं कि मैंने जो ड्रेस पहने रखी मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है इसीलिए हम नहीं जा सकते। नसरुद्दीन कहते हैं बस इतनी सी बात, मेरे पास एक अच्छी सी ड्रेस है मैं आपको देता हूँ। तो ये अपनी इनको ड्रेस देते हैं, अचकन जिसे कहा, जिसके इन्होंने अचकन नाम दिया है। तो वो पहनते हैं और पहन के उसे आस पड़ोस में घुमाने ले जाते हैं। जब इनका एक पड़ोसी मिलता है तो उनसे कहते हैं कि ये है जमाल साहब और इन्होंने जो हमारी ये ड्रेस पहन रखी है ये मेरी है। इसके बाद जब जमाल साहब बाहर निकल तो उन्हें गुस्सा करके कहते हैं कि आपने दिया तो पहनने के लिए, पर ये सबके सामने क्यों कहा कि ये मेरी है। तो फिर कुछ देर के बाद और दूर उनको घुमाने लेके जाते हैं। वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे फिर कोई मिल रहा है, उनसे कहते हैं कि ये इन्होंने जो ड्रेस, ये है जमाल साहब और इन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है ये इनकी नहीं, ये जो है इनकी खुद की अपनी है। इस तरह कहानी है। इसके बाद उन्हें फिर गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि ड्रेस मेरी खुद की है। फिर कुछ दूर के बाद जाते हैं, तीसरा भी जो उससे मिलता है तो वहाँ पर कहते हैं कि ये है जमाल साहब और इन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है, अगर मैं इनकी ड्रेस के बारे में बात ना ही करूँ तो ही अच्छा। मीन्स इतना ज़्यादा मतलब ऐसी कहानी है जो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ये इस तरह की इसकी कहानी है। और हुबहू ये एक कहानी है, हुबहू जो है एक पक्षी है, एक पक्षी की कहानी जो है इसमें बताई गई है। इसके बाद है सुनीता की पहिया कुर्सी, ये कहानी है। सुनीता की पहिया कुर्सी में सुनीता जो कि एक अपाहिज लड़की होती है, उसकी माँ, एक छोटा बच्चा जो बर्न टाइप होता है और फलीदा जो एक लड़की होती है, ये सभी इनके इसमें पात्र है। सुनीता की पहिया में सुनीता जो होती है वो अपाहिज होती है, लेकिन वो कहती है कि मैं सब बच्चों की तरह ही हूँ, क्या हम सब बच्चों से मैं अलग हूँ। ये चीज़ इसमें दिखाया गया है सुनीता की कहानी में कि वो जो है सभी बच्चों से खुद को अलग नहीं समझना चाहती, हर वो काम करना चाहती है जो सभी बच्चे कर सकते हैं। और इसके बाद है, और यहाँ पे इस कहानी से भी क्वेश्चन पूछा गया था 25 तारीख को। सुनीता की पहिया कुर्सी में जो है सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि सुनीता जो है दुकानदार के पास 1 किलो चीनी लेने जाती है और जब चीनी लेने जाती है तो वो जो पहिया अपना लेके जाती है बाय वो, तो उसी में वो दुकानदार चीनी रख देता है। सुनीता को वो अच्छा नहीं लगता उसका व्यवहार, क्योंकि वो सोचती है कि इन्होंने मुझे असमर्थ क्यों समझा, क्या मैं हर बच्चों से अलग हूँ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आप समझ लीजिए 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि आपके पूछे हुए क्वेश्चन थे। मन करता है, ये जो है सूर्यनारायण विक्रम का है। टिप टिपवा, ये गिरजा रानी की है, इन्होंने लिखा हुआ है। ये मोस की मजदूरी, ये जो है नागा लोक कथा है। हम सब कहते निरंकार देव सेवक का है कविता है।
बंदर बाट, ये जो है हरबंस राय बच्चन की कविता है। पतंग जो है सोहनलाल द्विवेदी की है। एक बुढ़िया जो है निरंकार देव सेवक की है। किरमिच की गेंद, ये कहानी बहुत अच्छी है जहाँ पे बहुत से बच्चे गेंद खेलते हुए मिलते हैं। शांता कुमारी जैन की कहानी है, इन्होंने लिखा है। बहुत से बच्चे होते हैं जो गेंद खेलते रहते हैं और एक स्कूटर वाला आता है, उसके स्कूटर में जो है गेंद फंस जाती है और वो लेके आगे निकल जाता है। इस तरह की जो है कहानी इसमें है और एक गेंद के लिए सब बच्चे उसमें जो है कहते हैं कि ये मेरी है, मेरी इस तरह की कहानी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताइएगा। और एक सलाह मेरी आपसे और भी है, जो भी दुनिया भर के रिव्यू यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं बिल्कुल उस पर मत पढ़िए, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे कोई ऐसे वैसे लोग तो पेपर नहीं बनाते हैं कि अगर उन्होंने NCERT उन्होंने अगर NEP से अगर क्वेश्चन दिया है तो ज़रूरी नहीं दूसरे दिन भी वहीं से क्वेश्चन उठा के दें। आपको नई शिक्षा नीति हो गया, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और राइट टू एजुकेशन 2009, या समावेशी शिक्षा, यानी कि ऐसे टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, आप इनको रिवीज करके जरूर जाए। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जा रहे हैं, मैंने भी एग्जाम देकर देखा है, पर ये ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर 25 को हुआ वहीं 26 को भी वहीं से उठाए जाएंगे। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा जब एग्जाम सीट पे हो 2 दिन 3 दिन का टाइम हो तो इधर चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। आपने जो पढ़ा है सिर्फ वहीं रिव्यूज करके जाइए, रिवाइज करके जाइए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो हमने हिंदी का जो क्वेश्चन डाला है इसे जरूर देख के जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।